देखिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ आर टू आर, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन आर है। इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, आर है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो दी हुई है हमको, और फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। तो समझते हैं इस फंक्शन का बिहेवियर किस तरह से है। देखिए डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन दी हुई है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। 0 दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, और -1 दिया हुआ है एक्स लेस देन 0 के लिए। तो ये जो कंडीशन है इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ तक हम पहुँचेंगे। तो एक काम करते हैं, हम वाई एक्सिस पूरा मिटा ही देते हैं, ठीक है, बाद में प्लॉट करेंगे इसको। फिलहाल ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस सेंटर में 0 है, ठीक है। इस तरफ जो है 1 2 3 इस तरह से सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे -1 -2 और -3। तो देखना अपने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर 3 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0। और थर्ड कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना है अपन को। देखिए यहाँ पे अगर अपन x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इन्हीं कंडीशंस को अपन यूज़ करेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर अगर x इक्वल टू 0 के लिए हम y की वैल्यू निकालते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फॉर x बराबर 0 हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो हम फंक्शन के पास जाएंगे, फंक्शन से पूछेंगे कि x इक्वल टू 0 के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फंक्शन बोलेगा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि x इक्वल टू 0 कंडीशन के लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू 1 के लिए हम जाएंगे फंक्शन के पास, फंक्शन से पूछेंगे कि x इक्वल टू 1 कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 1 जो है वो x ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसको भी x इक्वल टू 1 जो है इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और x इक्वल टू 1 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x इक्वल टू 1 जो है वो केवल x ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू 1 मिलेगी। अब देखना यहाँ पे हम अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं या x इक्वल टू 3 लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो है फर्स्ट वाली, क्योंकि x ग्रेटर देन 0। अब 2 भी ग्रेटर देन 0 है और 3 भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं, सिर्फ ये होगी। तो उन दोनों के लिए भी वैल्यू क्या मिलेगी, y की, हमारे पास y की वैल्यू 1 ही मिलेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब x ग्रेटर देन 0 के x की सभी वैल्यूज़ के लिए y हमेशा क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे y एक्सिस बनाएंगे तो हमको x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा y 1 मिल रहा है। तो जो ये 0,1 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर भी ये 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ इस तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स के लिए x ग्रेटर देन 0 के सभी पॉइंट्स के लिए हमारे पास y कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वो ये है कि x इक्वल टू 0 पे क्या हाल है। क्योंकि देखिए ये जो कंडीशन दी हुई है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन x ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो अपने पास x इक्वल टू 0 पर भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होती है और वहाँ पर भी हमको 1 मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास अलग से हमारे पास फंक्शन ने कंडीशनल वैल्यू दी है, और वो कितनी है, 0। तो देखिए इस लाइन का क्या होगा जो यहाँ पे आ रही है एकदम यहाँ पे, तो ये लाइन वैल्यू यही देगी 1। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1। तो ये y इज इक्वल टू 1 तब तक मिलेगा जब तक x यहाँ पे अप्रोच नहीं करता। जैसे ही 0 पे आएगा तो 0 पे ये वैल्यू नहीं देगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी बबल बोलते हैं इसको एम्प्टी बबल इसीलिए बोला हमने क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पे खाली है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। कहना है मतलब x इक्वल टू 0 पे 0 मिल रहा है, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने एम्प्टी बबल बनाया, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हम डार्क बबल बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0 पे अगर y जो है वो 0 मिल रहा है तो x इक्वल टू सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ही y इक्वल टू 0 मिल रहा है। x इक्वल टू अगर 0.1 लूँगा तो वहाँ पर भी y हमको 1 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0.1 क्या है,
ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए जो कंडीशन है अपने पास y इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आएगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पर ये जो है डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है हमको, ठीक है, और वो कौन सा है, x इक्वल टू 0 पॉइंट है वो, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर हमको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। ये ग्राफ यहाँ से बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस है, और यहाँ पे जैसे ही x इक्वल टू 0 पे टच किया तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, यहाँ पे एम्प्टी बबल बन गया, और वो वैल्यू हमको जो यहाँ मिलनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिली और यहाँ मिली, क्योंकि हमने हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो वो कंडीशन यही कहती है। अब देखिए अभी ग्राफ पूरा नहीं हुआ, आधा ही ग्राफ बना है। हम x लेस देन 0 के लिए हमने कुछ नहीं किया अभी, तो इस पोर्शन में x लेस देन 0 है। x लेस देन 0 के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू दे रहा है फंक्शन, -1 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो x लेस देन 0 में जितने भी सारे पॉइंट्स हमारे पास -1, -2, -3 जो भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स, इनके बीच के पॉइंट्स भी इनफैक्ट -2.5, इन सब के लिए हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से लाइन बनेगी, ये है 0, -1, ठीक है। देखिए ये कंडीशन जो डेफिनेशन दी हुई है फंक्शन की, इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया है, ये ग्राफ बनाया है। तो अननेसेसरी चीज़ें हम अब मिटा इसको रफ कर देते हैं ताकि हमको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिखे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी क्या होगा, एम्प्टी बबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, x इक्वल टू 0 पर भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली अगर इस फंक्शन के लिए हमको अगर f0 कोई पूछे, तो f0 के लिए हम देखेंगे कि ये ग्राफ x इक्वल टू 0 पे कहाँ है, तो x इक्वल टू 0 पे ये 0 पर ही है, तो वैल्यू कितनी मिलेगी y की वैल्यू 0 मिलेगी यहाँ से x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो मेन पॉइंट अपने पास यही है कंसिडर करने के लिए। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। अब इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस करेंगे आगे, तब ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी हमको, ठीक है।